बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। कांवड़ियों पर जहां एक और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर उन पर लाठियां भी बरसाई जा रही। यूपी के जनपद बरेली में कांवड़ियों पर न कि लाठीचार्ज हुआ, बल्कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस दौरान 6 को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि विवाद की स्थिति इस बात को लेकर उत्पन्न हो गई जब कांवड़ियों ने मांग की कि वह चक महमूद और जोगी नवादा इलाके से डीजे बजाकर निकलेंगे। इस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने मना किया। इसी बात को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया। बताया जाता है कि सावन के चौथे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए चक महमूद के कांवड़ियों का जत्था कचला घाट जाने को है। ये कांवड़िया जोगी नेवादा के एक रास्ते से कांवड़ यात्रा निकालना चाहते थे, जबकि दूसरे समुदाय के लोग इसे नई परंपरा बताकर विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर बवाल हो गया। बवाल करने वालों को पुलिस तलाश कर रही है। जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। घंटों चले बवाल के बाद इलाके में सांप्रदायिक विवाद बढ़ने से पूरा बाजार बंद हो गया। बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी समेत 5 थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ की फोर्स मौके पर पहुंच गई। डीएम एसएसपी ने कई घंटे दोनों समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों समुदाय के लोग मानने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया। साथ ही कांवड़ियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। कांवड़ियों का डीजे और ट्रैक्टर टाली भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके में हजारों की संख्या में कांवड़ियां मौजूद हैं। यह मामला थाना बारादरी क्षेत्र के नूरी मस्जिद के पास का बताया जा रहा है। दोनों समुदायों की ओर से लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए एसएसपी बरेली प्रभाकर चौधरी ने मोर्चा संभाला और निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर कांवड़ियों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। बताते चले कि इससे पहले थाना बारादरी क्षेत्र में सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ियों के जत्थे पर पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी को लेकर कांवड़ियों में नाराजगी पहले से ही थी। वहीं अब डीजे बजाकर निकलने पर लाठीचार्ज किया गया है। इसको लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। उन्होंने इस घटना पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की है। प्रकरण में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा। हल्का बल प्रयोग किए जाने की बात कहते हुए वह क्या बोले, उसे भी सुनिए। जोगी नवादा क्षेत्र थाना बारादरी में आज कल से कुछ लोग एक प्रयास कर रहे थे कि यहाँ से कांवड़ियों का जत्था डीजे बजाते हुए जाए। हम लोग कल से लगातार उनको बता रहे थे कि ऐसा कोई रूट नहीं है, थाने के रिकॉर्ड में नहीं, उनको किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी। फिर भी प्रयास कर रहे थे। काफ़ी संख्या में भीड़ लेकर के यहाँ खड़े थे। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि शांतिपूर्वक अगर ये दूसरा पक्ष सहमत भी हो तो भी बात कर ली जाए, लेकिन इन लोगों का उसमें कई खुराफाती लोग ऐसे थे जो केवल लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाह रहे थे, किसी बात को सुन नहीं रहे थे। इवन वो लीडरलेस हो गए थे। शुरू में उनके साथ कुछ नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने सबको डिनाई करना शुरू कर दिया और यहाँ हुड़दंग मचाना, नारेबाजी करना, जोर जोर डीजे बजाना, ये सब वो कर रहे थे और एडामेंट थे कि हम इसी से जाएंगे। क्या स्थिति उत्पन्न हो गई? यहाँ से हटाया गया। हटाने के दौरान बहुत ही हल्का बल प्रयोग किया गया और जिसमें कोई घायल नहीं है, निश्चित ही। और हम आगे के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे किसी प्रकार के लाइन ऑर्डर के गोले भी छोड़े गए थे। निश्चित ही हल्का बल प्रयोग मैंने आपको बताया कि अब आगे शांति व्यवस्था किस तरह की शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पूरी फोर्स कैसे हालात हैं इस टाइम? मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। आप देख रहे हैं शांति है, लोग घरों में चले गए हैं। और मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ये श्रावण का बड़ा पवित्र महीना है, इसमें आप शांतिपूर्वक अपने आराध्य की पूजा करें, जलाभिषेक करें। किसी भी प्रकार की समस्या किसी अन्य के सामने हो तो आपके पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब आप समस्या लेकर के न खड़ा करें, लोगों के सामने जाम न लगाएं और पूरी आस्था के साथ श्रावण महीने को मनाएं और परंपरागत रूप से ही मनाएं। ये हर स्तर से निर्देश है, कोई भी परंपरा विरुद्ध कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने कहा कि खुराफाती तत्वों को गिरफ्तार किया जाएगा। फुटेज और वीडियो के जरिए पहचान कांवड़ियों पर हल्का बल प्रयोग किए जाने की बात स्वीकार करते हुए उन्होंने क्या कहा उसे भी सुनिए। सुबह से समझाया जा रहा था कि ये परंपरागत नहीं है रूट, और इसमें समझाने के बाद भी एक बार हम लोगों ने तय भी कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा थे, दोनों पक्षों का समझौता भी हो गया। उसके बाद कुछ इसमें खुराफाती तत्व आ गए जो कांवड़ के जत्थे के रूप में थे, बाहर के इसमें कुछ लोग शामिल होने लगे, और ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि जो है ये लोग केवल बवाल करने के लिए आए हैं। प्रथम उद्देश्य हमारा ये था कि शांति व्यवस्था बनी रहे और आपस में किन्हीं भी दो वर्गों के बीच या किन्हीं के बीच भी कोई पथराव या इस तरह का कोई वायलेंस ना होने पाए। उस क्रम में काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लगा कि ये लोग ज़्यादा हुड़दंग कर रहे हैं। समझाने के बाद इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से जाकर के पीछे की तरफ प्लान करना शुरू किया। तेज़ आवाज़ में फिर डीजे बजाने लगे, कुछ उसमें नारे लगाने लगे, और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा इसमें। अभी मौके पे बिल्कुल शांति है। इसमें हम मुकदमा लिख रहे हैं और जो भी खुराफाती तत्व हैं उन सभी को गिरफ्तार करेंगे और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की। नहीं, ये आप बता रहे हैं, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप हमें दिखा दीजिए, हम उस चीज़ को मान लेंगे। जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कभी भी इस तरफ से कोई भी 2015 में किसी दूसरे रास्ते से निकला था। 2015 के बाद कभी कोई जुलूस ना तो कोई अनुमति है ना तो इधर से निकला है, और जो निकला था वो भी दूसरे रास्ते से निकला था। मात्र ये ईगो की लड़ाई आ गई थी, इसलिए लोग, और इसमें कुछ लोग खुराफात करने के चक्कर में थे, इसलिए गैर परंपरागत जुलूस को रोका गया और उनको बल प्रयोग करके उनको तितर। इसमें कुछ लोग जो सामने दिख रहे थे उनको हमने 1-2 लोगों को डिटेन किया है, पूछताछ की जा रही है। हमारे पास ढेर सारे फुटेज हैं, ढेर सारे वीडियोज़ हैं, उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक सर। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।